यहाँ पे देखिए बेटा थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहले बात देखो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा एनर्जी के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। बिल्कुल सही है सर, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है बेटा? सिस्टम। सबसे पहले कौन सा होता है बेटा? सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बेटा? पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसे आप लोग स्टडी करते हो वो सिस्टम होता है। उसके अलावा जो दुनिया है वो क्या होती है बेटा? आपकी सराउंडिंग होती है। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा होता है वो क्या होता है बेटा? बाउंड्री होती है। वो क्या होता है बेटा? बाउंड्री होते हैं। कितने तरीके के सिस्टम होते हैं बेटा? कितने तरीके सिस्टम होते हैं? कितने तरीके सिस्टम होते हैं? तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले कौन सा बेटा? ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या बोल रहा है? विच कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मास। एनर्जी भी एक्सचेंज कर सकता है, मास भी एक्सचेंज कर सकता है। कौन सा? ओपन सिस्टम। नेक्स्ट कौन सा होता है बेटा आपका? नेक्स्ट होता है बेटा आपका क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या बोल रहा है? विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मास। मास को एक्सचेंज नहीं करेगा। एंड आइसोलेटेड सिस्टम का क्या मतलब है? आइसोलेटेड है, अलग थलग है। मतलब ना ही बेटा एनर्जी एक्सचेंज करेगा, ना ही बेटा मास एक्सचेंज करेगा। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद आओ आप लोग स्टेट फंक्शन में। अब यहां पे सुनिए बेटा, दो तरीके के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, दैट्स इट। सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन पाथ पे भी डिपेंड करता है कि यार कौन सा आपने पाथ लिया। और मजे की बात क्या है, पूरे के पूरे केमिस्ट्री में जितना हमारा सिलेबस है, केवल और केवल दो पाथ फंक्शन है। कौन कौन से हैं बताइए चैट सेक्शन पे, कौन कौन से हैं बेटा? एक है वर्क, एक है हीट। क्या है बेटा? एक है बेटा वर्क है, एक है बेटा हीट है। दो ही पाथ फंक्शन है। उसके अलावा कुछ भी लिख रखा है, प्रेशर लिखा है, वॉल्यूम लिखा है, टेम्परेचर लिखा है, इंटरनल एनर्जी लिखी है, एंट्रोपी लिखी है, गिब्स फ्री एनर्जी लिखी है, कुछ भी लिखा है वो क्या है बेटा? स्टेट फंक्शन है। वर्क और हीट ही क्या है बेटा? आपका पाथ फंक्शन है। बात सही है? बात सही है सर, बात सही है सर। अच्छा, दो तरीके की आपकी प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक इंटेंसिव, एक एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास पे डिपेंड नहीं करती है। कौन सी? एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। कौन सी बेटा? डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीजें क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कौन सी होती है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो ऑब्वियसली मास पे डिपेंड करेगी। ठीक है, जैसे खुद मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, मोल्स हो गया, एंट्रोपी हो गया, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, ध्यान रखना कहीं पे भी अगर ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं, कौन से? स्पेसिफिक लिखा हुआ है, कहीं पे भी बेटा अगर मोलर लिखा हुआ है, जैसे देखो स्पेसिफिक लिखा हुआ है, जैसे देखो मोलर लिखा हुआ है, स्पेसिफिक और मोलर वर्ड अगर आ गए तो याद रखिएगा इट हैज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। कितने तरीके के प्रोसेसेस बेटा? मोटा मोटा आप लोगों के पहले तो 5 तरीके के प्रोसेस। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोबेरिक, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक, वॉल्यूम कांस्टेंट, एडियाबेटिक, हीट एक्सचेंजेस जीरो, जहां पे हीट क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम, जहां पे इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम रहती है उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। जैसे बेटा आप लोगों ने क्या करा? ए से चलना स्टार्ट करा, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के बेटा ए पर ही आ गए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। अब साइक्लिक प्रोसेस में ध्यान रखना, जितने भी स्टेट फंक्शन थे, पाथ फंक्शन तो दो ही थे, वर्क और हीट, उसके अलावा जितने भी स्टेट फंक्शन थे सब क्या होंगे? जीरो। डेल्टा ए जीरो, डेल्टा एच जीरो, डेल्टा एस जीरो, डेल्टा जी जीरो। ठीक है, सारी चीजें क्या रहेंगी? जीरो रहेंगी। ठीक है, अच्छा, रिवर्सेबल और दो तरीके के और प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं रिवर्सेबल, एक होते हैं इररिवर्सिबल। ठीक है, अब इसको सर मैं कैसे पहचानूंगा? सबसे पहली बात देखो, सबसे पहली बात जो आपको जानना चाहिए वो ये जाननी चाहिए, प्रेशर अगर वेरिएबल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहीं से बेटा आपके न्यूमेरिकल में भी खेलता है। ठीक है, यहीं से अगर आपके न्यूमेरिकल में भी खेलता है। ठीक है, तो यहां पे बेटा अगर आपका जो प्रेशर एक्सटर्नल है, जो आपका अगर प्रेशर एक्सटर्नल है ना, यहां पे देखिए अगर प्रेशर एक्सटर्नल है तो यहां पे, एक सेकंड रुको, प्रेशर अगर एक्सटर्नल है तो यहां पे ये क्या रहता है बेटा? यहां पे ये क्या रहता है? आपका वेरिएबल रहता है, तो दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस।
दिस इज व्हाट, रिवर्सिबल प्रोसेस। और वहीं पर ही अगर बेटा प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट आते से ही मैं क्या बोलता हूं, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। प्रेशर कांस्टेंट आते से ही मैं क्या बोलता हूं, इररिवर्सिबल प्रेशर है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ जी, क्या ये ध्यान रहेगा? यहां से बेटा आपके न्यूमेरिकल बनेंगे, यहां से आपके क्या बनेंगे बेटा, न्यूमेरिकल बनेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को क्या ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ठीक है जी। क्या ये चीज याद रहेगा? क्या ये चीज याद रहेगी? हाँ या ना? क्या ये चीज याद रहेगी? ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां आ जाओ, यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल को आप लोग कैसे पहचानोगे, आप लोग कैसे पहचानोगे? सबसे पहली बात तो यहां पे देखो, आप लोग को ये समझ में आना चाहिए कि अगर चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, चेंजेस क्या हो सकते हैं बेटा, रिवर्स हो सकते हैं। यहां पे चेंज रिवर्स नहीं हो सकते। और आप लोगों को क्या ध्यान रखने की जरूरत है, रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा आइडियल होता है। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, इट इज आइडियल प्रोसेस, है ना, इट आइडियल प्रोसेस मतलब इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। रिवर्सिबल प्रोसेस बेटा इनफाइनाइट टाइम लेता है, ये कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो इररिवर्सिबल प्रोसेस है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, ठीक है, इट टेक्स फाइनाइट टाइम, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रहता है, सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। यहां पे देखो क्या बोल रहा है, सिस्टम इज इन वर्चुअल इक्विलिब्रियम। और यहां पे सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता है ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ओनली एट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट में यहां पे इक्विलिब्रियम पे रहता है ये, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। अब यहां देखो, अब दो चीजें होती है, कौन कौन सी होती हैं सर? एक होता है वर्क, ठीक है सर, एक होता है हीट। सही बात है, दो ही चीजें होती है बेटा, एक होता है वर्क, एक होता है हीट। अब देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज एरिया अंडर पीवी ग्राफ, वर्क इज व्हाट, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ देगा, उसके बीच का आप एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, आपका वर्क डन। अब यहां पे देखो, यहां पे देखो, इस फॉर्मूले को याद रखना, माइनस पी डेल्टा वी, माइनस पी डेल्टा वी, ये हो गया आपका वर्क डन। ये फॉर्मूला कौन सा रहता है, ये फॉर्मूला रहता है बेटा इररिवर्सिबल का। ये फॉर्मूला कैसा रहता है बेटा, इररिवर्सिबल का। अब यहां देखिए बेटा, यहां पे देखिए, अब यहां पे देखो क्या बोल रहा है, अगर बेटा एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। एक्सपेंशन में वर्क डन क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। और वहीं पर ही बेटा अगर कंप्रेशन है तो वर्क डन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। एक्सपेंशन को हम लोग बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वर्क डन बाय सिस्टम। सिस्टम क्या कर रहा है बेटा, काम कर रहा है। और अगर वर्क डन पॉजिटिव है तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे काम किया जा रहा है, ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, यहीं पर ही देखो बेटा हीट, हीट, अच्छा ये देख लो बेटा, ये आपका साइन कन्वेंशन है, याद रखना बेटा, वर्क डन यहां पे क्या है बेटा, पॉजिटिव है। वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या, वर्क डन ऑन सिस्टम। यहां पे लिखो बेटा वर्क, यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, वर्क डन पॉजिटिव का मतलब क्या है, वर्क डन ऑन सिस्टम, सिस्टम पे बेटा वर्क करा जा रहा है। और अगर सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है तो वर्क डन क्या रहेगा, नेगेटिव। यहां पे लिखो बेटा वर्क, वर्क वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम, तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ऐसे ही बेटा हीट का होता है, क्या हीट का होता है, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो, अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो यहां पे देखो हीट क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब हीट गिवन टू सिस्टम, हीट गिवन टू सिस्टम, तो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और वहीं पर ही अगर हीट रिलीज हो रही है, वहीं पर ही हीट रिलीज हो रही है तो हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। क्या ये चीजें याद रहेंगी, क्या ये चीजें याद रहेंगी? हाँ जी, ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखो बेटा इंटरनल एनर्जी, सर क्या होती है इंटरनल एनर्जी, सर क्या होती है इंटरनल एनर्जी? अब इंटरनल, यहां पे आपका इंटरनल एनर्जी होती है दुनिया जहां में जितनी एनर्जीज हैं, सुनिएगा ध्यान से, दुनिया जहां में जितनी एनर्जीज हैं सारी ऐड कर दो। मतलब देखो क्या बोल रहा है, पोटेंशियल, काइनेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, न्यूक्लियर, सारी अगर एनर्जी आपने ऐड कर दी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ये क्या होती है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। ये स्टेट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता। ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। और यहां पे देखो क्या बोल रहा है,
यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, दुनिया जहां की एनर्जी ऐड कर देना, लेकिन ग्रेविटेशनल एनर्जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी क्या बोलता है, अंग्रेजी भाषा में बताऊं तो ये है, क्या है अंग्रेजी भाषा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। टोटल एनर्जी इस संसार की क्या है बेटा, कांस्टेंट है। टोटल एनर्जी इस संसार की क्या है बेटा, कांस्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बोले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, ये रहता है। ये रहता है डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब यहां देखिए, अब यहां देखिए कितने तरीके के प्रोसेसेस हैं, है ना। एक है बेटा आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, याद रखना, याद रखना बेटा, जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है वहां पे बेटा आपकी जो आपका जो डेल्टा यू है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको फर्स्ट लॉ के अलग अलग फॉर्म्स दिखा रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, फर्स्ट लॉ के आपको क्या कर रहा हूं, अलग अलग फॉर्म्स दिखा रहा हूं। सर क्या क्या फॉर्म्स है फर्स्ट लॉ के, क्या क्या फॉर्म्स है बेटा फर्स्ट लॉ के, यहाँ पे देखिए क्या क्या लॉ, क्या क्या फॉर्म्स है आप लोगों के फर्स्ट लॉ के। एक सेकंड को यार, ये क्या अटक रहा है, रुको बेटा, 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 एक सेकंड को यार, कहाँ अटक रही है चीजें। स्ट्रीम सही चल रही है ना, एक बार मुझे बता दीजिए। आई होप स्ट्रीम सही चल रही है, आई होप स्ट्रीम सही चल रही है, स्ट्रीम में कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे एक बार ये बता दो यार, एक बार मुझे ये बता दीजिए, आई होप स्ट्रीम सही चल रही है, स्ट्रीम में कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आई होप स्ट्रीम सही चल रही है, स्ट्रीम सही है, हम्म स्ट्रीम सही है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, स्ट्रीम सही है ना, ठीक है, ठीक है, स्ट्रीम सही है, ठीक है जी, आ जाए, आ जाए। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है बेटा, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे। तो अगर बेटा आपका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, तो क्या बन जाएगा, Q इज माइनस ऑफ W, दिस वुड बी योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आइसोथर्मल प्रोसेस में। ठीक है, अब यहां देखो आइसोकोरिक प्रोसेस, याद रखना बेटा, याद रखना आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही, तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा बेटा, जीरो। ठीक है, तो जो आपका बेटा फर्स्ट लॉ है वो क्या बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है। फर्स्ट लॉ कैसा बन जाता है, ऐसा, डेल्टा यू इज क्यू प्लस, डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू, तो डब्ल्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ जाता है, हीट के बराबर आ जाता है, और हीट कहां पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इस v का क्या मतलब है, इस v का क्या मतलब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस v का क्या मतलब है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी को आप लोग एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हो, क्या बोल सकते हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान रखना बेटा, क्यू वी किसके बराबर होता है, क्यू वी बराबर होता है डेल्टा यू के। ठीक है, अब यहां देखो, अब यहां देखो, अब यहां देखो बेटा, अच्छा साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस में मैंने बताया जितने भी स्टेट फंक्शन हैं, जितने भी स्टेट फंक्शन हैं वो क्या हो जाते हैं, जीरो, तो डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो, तो अगेन क्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डब्ल्यू। एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में बेटा हीट जीरो हो गई, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट जीरो हो गई, तो डेल्टा यू किसके बराबर आ गया, केवल और केवल वर्क डन के। अब आइसोबेरिक जो प्रोसेस है वहां पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, और यहां से एक टर्म निकल के आती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एंथैल्पी। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, जो आपकी इंटरनल एनर्जी थी वो किसके बराबर होती है, क्यू वी के, इंटरनल एनर्जी थी वो किसके बराबर होती है बेटा, क्यू वी के बराबर होती है, लेकिन जो एंथैल्पी है वो किसके बराबर होती है, क्यू पी के बराबर होती है। ठीक है, एंथैल्पी किसके बराबर होती है, क्यू पी के बराबर होती है। दिस इज हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब यहां पे देखो ये फॉर्मूला बनता है, यहां पे देखिए
यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बनता है। सबसे ज्यादा जो आपको फॉर्मूले काम आएंगे वो ये 3 काम आएंगे। सबसे ज्यादा जो फॉर्मूले काम आएंगे वो ये काम आएंगे। क्या? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये काम आएगा। हाँ जी। पी डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? डेल्टा एन जी आर टी लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखो डेल्टा एच को क्या लिख सकता हूं? क्यू पी। डेल्टा यू को क्या लिख सकता हूं? क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है जी। तो ये आप लोगों के क्या है? 3 फॉर्मूलेज हैं। अच्छा, ये चीज हमें पता है बेटा, ये चीज आपको पता है ना, ये 3 केसेस। अगर बेटा डेल्टा एन जी 0 हो गया तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर। अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एच बड़ा होगा, डेल्टा यू छोटा होगा। ठीक है। और अगर डेल्टा एन जी लेस देन 0 है तो डेल्टा एच छोटा होता है और डेल्टा यू बराबर होता है। ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन और हीट साइन में कंफ्यूजन होता है, कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। बेटा उसमें देखना पड़ता है कि फाइनली वो एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। जैसे वर्क डन है, एक्सपेंशन हो रहा होगा अगर तो वो नेगेटिव आएगा, कंप्रेशन हो रहा होगा तो वो क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। तो वो ग्राफ देख के पता चलता है अपन को, वो ग्राफ देख के अपन को पता चलता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे आइए हीट के बारे में। देखो अब सुनो ध्यान से, 3 तरीके की हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, हीट कैपेसिटी मुझे बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? मुझे बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी? हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो कहीं पे भी अगर हीट कैपेसिटी लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखिए इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है। स्पेसिफिक वर्ड आ गया तो क्या हो गई बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो हीट कैपेसिटी क्या हो गई? Q बाय डेल्टा टी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो गया? Q बाय एम डेल्टा टी, Q बाय एम डेल्टा टी। और वहीं पर ही अगर मोलर हीट कैपेसिटी है, ये भी इंटेंसिव है, मोलर वर्ड आ गया, मोलर वर्ड आ गया। ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको, नंबर ऑफ मोल से क्या कर देना? डिवाइड। Q बाय एन डेल्टा टी, Q बाय एन डेल्टा टी। ठीक है। CM से हम लोग इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मोलर हीट कैपेसिटी कितने तरीके की? 2 तरीके की। कौन कौन सी? एक बेटा कांस्टेंट प्रेशर पे Cp, एक बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे Cv। ठीक है। तो एक होगा बेटा, फॉर्मूला बनता है सी, ओए अटक गया बेटा, अटक गए। हाँ ये कर लो पहले, है इतने इंपॉर्टेंट सेशन में लैग लिया हो, है लैग आया था बेटा? आया था सर, करके शिव करके निकल गया बेटा ना, लैग बेटा शिव करके निकल गया। ठीक है। आज Cp Qp अपॉन एन डेल्टा टी, Cv Qv अपॉन एन डेल्टा टी। ठीक है। तो यहां पे देखो Qp किसके बराबर हो जाता है? आया था बेटा, लैग आया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, चैट सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं, लैग आया था, लैग आया था बेटा, कोई दिक्कत नहीं, लैग आया बेटा शिव करके निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब सही हो गया। ठीक है बेटा। हाँ अब देखो Qp किसके, Qp देखो एन डेल्टा टी को यहां ले जाओ तो Qp इज एन सीवी डेल्टा टी, और Qp मुझे पता है डेल्टा एच होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया एक और। अब एन डेल्टा टी को यहां ले जाओ तो Qv, Qv किसके बराबर हो गया? एन सीवी डेल्टा टी, एन सीवी डेल्टा टी। तो ये किसके बराबर हो गया? डेल्टा यू के बराबर। ठीक है। अब ये बेटा आपका पॉइजन रेशियो, ये आपका बेटा पॉइजन रेशियो Cp माइनस सीवी इज व्हाट आर, कुल्फी वाला है बेटा, कुल्फी वाला। अरे भैया इनको दे दो, इनको बड़ा स्ट्रेस हो गया है, 5 मई को एग्जाम क्या हो गया, इनको बड़ा स्ट्रेस हो गया है, ना लगे उन्हें पहले तो पढ़ा नहीं। 5-5 कुल्फिया दो सर इनको, इनका ना कुल्फी वाले भैया 5-5 कुल्फिया दे दो इनको, है ना, घर पे पहुंचवा दो इनके। ठीक है। ठंडा ठंडा कूल कूल। Cp माइनस सीवी इज व्हाट आर, है ना। ये है बेटा मेयर्स फॉर्मूला, PYQ में ये पूछा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टेबल है, ये टेबल ऑब्वियसली बेटा आप लोगों को याद करनी होती है। क्या है? अगर मोनो एटॉमिक है, ठीक है, एक ही एटम है ना, जैसे आपका हीलियम है, जैसे नियॉन है, तो यहाँ पे देखो Cv क्या होती है बेटा? 3r/2, Cp क्या होती है बेटा? 5r/2। ठीक है। जब आप इनका रेशियो निकालते हैं, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? गामा। दिस इज पॉइजन्स रेशियो। क्या होता है बेटा? Cp/Cv। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है बेटा? Cp/Cv। तो कैसे निकालते हो बेटा? इन Cp/Cv कर दो तो कितना आएगा? 1.67। ठीक है। डाई एटॉमिक है ना, जिसमें बेटा 2 एटम है, 2 एटम है। ठीक है। तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है, Cv क्या बनता है? 5r/2, Cp बनता है 7r/2, गामा बनता है बेटा 1.4। ट्राई एटॉमिक लीनियर, मॉलिक्यूल लीनियर होना चाहिए, एक लाइन में होना चाहिए। तो यहां पे देखो ये दोनों सेम है, डायटोमिक और ट्राइएटॉमिक लीनियर सेम होता है। Cv इज 5r/2, Cp इज 7r/2, गामा इज 1.4। ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर जैसे SO2,
जैसे क्या बेटा SO2, जैसे SO2, जैसे बेटा SO2, यहाँ पे SO2, तो यहाँ पे देखो बेटा CV कितना होता है 3R, CP कितना होता है बेटा 4R, और गामा आता है 1.33। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ देखो बेटा, अब अच्छा ये वर्क डन भी देख लो। अब यहाँ पे देख लीजिए बेटा वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, एरिया अंडर पीवी ग्राफ, एरिया अंडर पीवी ग्राफ। यहाँ पे देखो अगर प्रोसेस इररिवर्सिबल है, कैसे पहचानोगे प्रोसेस इररिवर्सिबल है या रिवर्सिबल है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या रहता है, इररिवर्सिबल प्रोसेस। क्या निकलता है बेटा, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। लेकिन अगर रिवर्सिबल है, प्रेशर वेरी कर रहा है, तो इस तरीके से निकालते हैं, माइनस NRT ln V2 अपॉन V1, या फिर -2.303 NRT log V2 अपॉन V1। इस तरीके से निकाला जाता है बेटा आपका क्या, वर्क डन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे अगर आपका प्रोसेस आइसोथर्मल रहता है तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 भी होता है। तो यहां से V2 अपॉन V1 को हम लोग लिख सकते हैं P1 अपॉन P2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो V2 बाई V1 है ना, उसको P1 बाई P2 कर दिया, यहाँ पे V2 बाई V1 है ना, तो उसको P1 बाई P2 कर दिया। ठीक है, और कहीं पे भी सुनो ध्यान से, वर्क डन इन वैक्यूम, कहीं पे भी अगर ऐसे भयानक वर्ड लिखे हुए हैं, कौन से, वैक्यूम है, या फिर सपोज करो फ्री एक्सपेंशन है, कहीं पे भी अगर ऐसे ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हो, तो यहाँ पे बेटा वर्क डन क्या हो जाता है, 0। वर्क डन क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है, कहीं पे भी अगर ऐसे भयानक भयानक वर्ड्स लिखे हुए हैं तो। ठीक है, 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 ठीक है। अच्छा देखो, अगर प्रोसेस बेटा आपका एडियाबेटिक होता है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, तो बेटा आपका क्यू क्या हो जाता है, 0। क्यू क्या हो जाता है बेटा, 0 हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो यहां पे देखो जो आपका डेल्टा यू है वो किसके बराबर हो जाता है, वर्क डन के बराबर हो जाता है। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिख दिया बेटा, देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, NCV T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 क्या है, डेल्टा टी। ये बेटा देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है, इसको बहुत ज्यादा दिल से मत लगाना आप लोग। ठीक है, चलो। अच्छा देखो, अब ये देखो 3 एक्सप्रेशन होते थे, इसका हम लोग प्रॉपर डेरिवेशन करते थे, ध्यान है। ये कब लगेंगे, जब प्रोसेस आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। देखो यहाँ पे PV की पार गामा इज व्हाट, कांस्टेंट, TV की पार गामा माइनस 1 इज कांस्टेंट, T की पार गामा, P की पार 1 माइनस गामा, है ना, 1 माइनस गामा इज व्हाट, कांस्टेंट। ये 3 एक्सप्रेशन है, ये 3 एक्सप्रेशन अगर पूछेगा तो डायरेक्ट पूछेगा। कैसे पूछेगा, जैसे मान लो आपको 4 एक्सप्रेशन दे देगा, पूछ लेगा कौन सा इनकरेक्ट है ना, तो 3 तो आपके करेक्ट है ही, चौथा आपका इनकरेक्ट होता है। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा, है ना। तो आप लोगों से यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ग्राफ में कैसे पूछेगा, ग्राफ में आप लोगों का एक ही सवाल बनता है, पूछेगा कि यार कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है। तो याद रखना, जिसका ज्यादा स्लोप रहेगा, जो ज्यादा स्टीप रहेगा, वो एडियाबेटिक है, वो एडियाबेटिक है। जैसे आप स्टीप कैसे पहचानोगे, जैसे आप लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ, है ना, अब यहाँ पे खड़े हो जाओ, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ज्यादा ढलान है, यहाँ पे ज्यादा ढलान है, ये ज्यादा स्टीप है, तो ये एडियाबेटिक है। दूसरा आइसोथर्मल। अब जैसे यहाँ पे देखो, अब आपको चढ़ाई करनी है, चढ़ाई करनी है तो मुश्किल किसमें आएगी, जिसमें स्लोप ज्यादा है, जो खड़ी चढ़ाई है। तो क्या आपको ये ऊपर वाली ज्यादा खड़ी चढ़ाई दिख रही है, हाँ। तो जो भी जिसका भी स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक है, दूसरा कौन है, आइसोथर्मल है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ किसके बारे में बात करता है, फर्स्ट लॉ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के बारे में बात करता है। फर्स्ट लॉ फिजिबिलिटी के बारे में बात नहीं करता। फर्स्ट लॉ ये बात नहीं करता है, फर्स्ट लॉ ये बात नहीं करता है कि यार प्रोसेस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इसके बारे में कौन बात करता है, सेकंड लॉ बात करता है। ठीक है, और सेकंड लॉ आपको किससे इंट्रोड्यूस करता है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, विच हैव नेचुरल टेंडेंसी टू अकर, जो नेचुरली हो सकता है, खुद अपने आप हो सकता है। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है बेटा, जो अपने आप नहीं हो सकता, जिसको एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है। अब यहां पे देखो, यहीं पर ही आपकी क्या आती है बेटा, एंट्रोपी आती है। क्या होती है सर एंट्रोपी, कुछ नहीं, एंट्रोपी होती है बेटा रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस। कैसे निकालते हैं, Q बाय टी। कैसे निकालते हैं बेटा, Q बाय टी। तो अगर बेटा एंट्रोपी बढ़ रही है ना, देखो एंट्रोपी कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है, एंट्रोपी ऑफ फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल स्टेट, ऐसे निकालोगे। अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो फाइनल की ज्यादा है, इनिशियल की कम है।
अगर एंट्रोपी कम हो रही है तो इनिशियल तो फाइनल की ज्यादा है और फाइनल की कम है, सीधी सीधी बात है ना बेटा। एंट्रोपी कैसे निकालोगे, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। अच्छा मुझे बताओ जरा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मुझे बताइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे देखिए बेटा, ये कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मुझे बताइए बेटा, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन, अगेन स्टेट फंक्शन। पाथ तो बेटा दो ही होते हैं, वर्क और हीट, वर्क और हीट, ठीक है। अब देखो बेटा, ये वाला तो वैसे फॉर्मूला जनरल है, ये वाला तो वैसे क्या फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला है एंट्रोपी का, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो काम आएगा वो ये आएगा, सबसे ज्यादा वो जो काम आएगा वो ये आएगा। कब आएगा, जब आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या, T1 और T2 बराबर, T1 और T2 बराबर, तो आपका फॉर्मूला ये निकल के आता है, आपका फॉर्मूला ये निकल के आता है, डेल्टा एस इक्वल्स टू NRln V2 अपॉन V1, NRln V2 अपॉन V1, ठीक है। ये सबसे ज्यादा आपका फॉर्मूला काम आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, तीन स्टेट होती हैं सर, गैस भी होती है, लिक्विड भी होती है, सॉलिड भी होता है। सबसे ज्यादा बेटा एंट्रोपी किसकी होगी, सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है बेटा गैस की, उसके बाद बेटा लिक्विड की, और सबसे कम किसकी रहती है बेटा, सॉलिड की रहती है, ठीक है। सबसे ज्यादा गैस की, है ना, सबसे, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। तभी देखो यहां देखो, जैसे ही बेटा आपका गैसियस नेचर बढ़ेगा, डेल्टा एनजी क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एनजी क्या होगा बेटा, ग्रेटर देन जीरो, तो एंट्रोपी भी पॉजिटिव आएगी, एंट्रोपी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। डेल्टा एनजी अगर लेस देन जीरो तो एंट्रोपी भी नेगेटिव, और अगर डेल्टा एनजी जीरो तो आपका एंट्रोपी भी जीरो, एंट्रोपी भी जीरो, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, तीन फॉर्मूले और आपको दे रखे हैं। अब फॉर्मूले बेटा एक ही है, कुछ नहीं बेटा, अलग अलग बस उसको वो दे दिए, अलग अलग फॉर्म्स दे दिए। फॉर्मूला आपका एक ही है, फॉर्मूला क्या है एंट्रोपी का, डेल्टा एस इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब सुनो ध्यान से, अगर सपोज करो फ्यूजन हो रहा है, तो मैंने बेटा जो हीट थी मैंने उसको क्या लिख दिया, डेल्टा एच। एंथैल्पी क्या होती है, हीट ही तो होती है। फ्यूजन था तो मैंने फ्यूजन लिख दिया। फ्यूजन क्या होता है बेटा, जब सॉलिड लिक्विड से जाता है तो कहां होता है, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो मैंने टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाले ले लिया। वेपराइजेशन, तो यहाँ पे मैंने डेल्टा एच वेपराइजेशन ले लिया, हीट ही तो है, क्यू ही तो है। टेम्परेचर कौन सा ले लिया बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ले लिया। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन मैंने ले लिया बेटा, डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टेम्परेचर सब्लिमेशन वाला। तो फॉर्मूला आपका एक ही है, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, क्यू बाई टी, ठीक है। नो वॉइस, वॉइस नहीं आ रही बेटा, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, है बेटा। चलो बेटा इसको टाटा बाय बाय बोले, है ना बेटा। चलो, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, वॉइस नहीं आ रही है बेटा, आ रही है, आ रही है बेटा, आ रही है, ठीक है। चलो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या है बेटा, क्या है बेटा, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एंट्रोपी ग्रेफाइट की ज्यादा है एज कंपेयर टू एंट्रोपी किसकी, डायमंड की। ग्रेफाइट में बेटा रैंडमनेस ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू डायमंड। रस्टिंग जब हम करते हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है, ठीक है। बॉइलिंग जब हम करते हैं तो डीनेचुरेशन होता है प्रोटीन का, और एंट्रोपी क्या करती है, अगेन इंक्रीज होती है। बॉइलिंग में भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और जब स्ट्रेचिंग करते हैं रबड़ की तो एंट्रोपी डिक्रीज करते हैं। दीज आर योर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां पे देख लो बेटा, सेकंड लॉ, सेकंड लॉ बेटा, सेकंड लॉ कहाँ है, सेकंड लॉ कहाँ है, ये रहा बेटा सेकंड लॉ, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या बोलता था, सेकंड लॉ ये बोलता था कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। कौन बोलता था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे देखो क्या बोलता है, अगर ये है बेसिकली सेकंड लॉ, देखो ध्यान से, ये है बेसिकली सेकंड लॉ, एंट्रोपी टोटल, एंट्रोपी टोटल, एंट्रोपी टोटल का मतलब क्या है, एंट्रोपी यूनिवर्स की अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब क्या, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है ना, तो क्या होता है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा इंक्रीज होती है। अगर प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है यूनिवर्स की। और अगर इक्विलिब्रियम है तो एंट्रोपी क्या हो जाती है बेटा, जीरो पे आ जाती है, एंट्रोपी बिकम्स जीरो, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। अच्छा अब यहां पे देखिए गिब्स फ्री एनर्जी। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, अल्टीमेट क्राइटेरिया, फाइनल क्राइटेरिया आपका किसका, स्पॉन्टेनिटी का। अल्टीमेट क्राइटेरिया है बेटा स्पॉन्टेनिटी का, गिब्स फ्री एनर्जी क्या, यहां पे देखो क्या बोल रहा है,
यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आप लोग गिब्स फ्री एनर्जी को क्या बोलते हो, गिब्स फ्री एनर्जी को आप लोग डिफाइन करते हो एज यूजफुल वर्क। गिब्स फ्री एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हो बेटा, एज यूजफुल वर्क। और देखिए बेटा ये अल्टीमेट क्राइटेरिया है, यहाँ पे देखो हाईलाइट कर दें, यहाँ पे देखिए बेटा हाईलाइट कर दें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर बेटा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, यहाँ देखो, अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या कर रही थी, इंक्रीज कर रही थी, लेकिन डेल्टा जी क्या करेगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका अल्टीमेट क्राइटेरिया, अगर डेल्टा जी लेस देन जीरो तो स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर डेल्टा जी जीरो आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। दिस इज द अल्टीमेट क्राइटेरिया। कितने केसेस आते हैं, 4 केसेस आते हैं, 4 केसेस आते हैं। यहाँ पे सुन लो बेटा, यहाँ पे सुन लो, यहाँ पे सुन लो, ऑलवेज स्पॉन्टेनिटी, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। यहाँ पे देखो ये चीज आपको आनी चाहिए, अगर कोई सा प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होना है तो हमेशा स्पॉन्टेनियस कब होगा, जब एनर्जी डिक्रीज करेगी और एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। देखो क्या बोल रहा है, एंट्रोपी शुड इंक्रीज एंड एनर्जी शुड डिक्रीज, ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। और अगर मैंने इसकी कर दी उल्टी, अगर मैंने इसकी कर दी बेटा उल्टी, ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस ले लिया, तो क्या कर देना, एनर्जी को बढ़ा देना, एंट्रोपी को कम कर देना। ठीक है, 2 और केसेस है सर, कौन से केसेस हैं सर, कौन से केसेस हैं, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर। अगर बेटा लो टेम्परेचर स्पॉन्टेनियस है तो ये कौन सा केस है, देखो याद कैसे कराओगे, मैंने करवाया था आपको। यहां पे देखो लो बोल रहा है तो एंथैल्पी को भी नेगेटिव कर दो, एंट्रोपी को भी नेगेटिव कर दो, दोनों बेटा लो लो, दोनों बेटा लो लो। और वहीं पर ही अगर स्पॉन्टेनियस बोल रहा है हाई टेम्परेचर पे तो दोनों बेटा हाई है, दोनों बेटा पॉजिटिव, दोनों बेटा पॉजिटिव। और ये फॉर्मूला कहां से आता है बेटा, ये जो चीजें चारों के चारों केसेस कहां से आते हैं बेटा, ये आते हैं डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहां से आते हैं। डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहां से आते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ भी रहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुन लो, एट 0 केल्विन लोवेस्ट टेम्परेचर रैंडमनेस क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है। ठीक है, चल